दोस्तों, भारत में इस समय इंडिया एनर्जी वीक मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में 6 फरवरी को E20 पेट्रोल को लॉन्च किया। E20 पेट्रोल का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल हो। लेकिन एथेनॉल तो केमिकल नाम है, अगर देसी तौर पर देखें तो एथेनॉल शराब ही होती है। तो हमारे वाहनों में जो पेट्रोल अब पड़ेगा वो एथेनॉल युक्त ही होगा। वैसे भी अब तक हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वह पहले ही E10 हो चुका था, यानी 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल। लेकिन बात अगर अभी के वक्त की करें तो दरअसल पेट्रोल में 10% एथेनॉल, 90% पेट्रोल मिलाया जाता है और सरकार 2025 तक इस मात्रा को दोगुना करने की सोच रही है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें खरीद नहीं सकते। वहीं इसका नतीजा यह है कि E20 या फ्लेक्स फ्यूल से गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन माना जा रहा है। दोस्तों, एक तरफ भारत लगातार रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक है। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस के तेल पर प्राइस कैप लगा दिया था। वहीं इसके बाद रूस सस्ते दाम पर तेल बेच रहा है, जिसका फायदा भारत उठा रहा है। रूस से तेल के इंपोर्ट बढ़ने से सऊदी अरब और इराक से होने वाले आयात पर असर पड़ा है। मंथली आधार पर इसमें 16% की गिरावट आई है और ये गिरावट अब बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत अब E20 पेट्रोल पर जोर दे रहा है। इसमें एथेनॉल की मात्रा ज्यादा है। लेकिन जैसा हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि एथेनॉल एक तरह से शराबी है, तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पेट्रोल में शराब मिलाने से क्या होगा, क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या इससे पेट्रोल सस्ता हो जाएगा या महंगा होगा, कारों की माइलेज और इंजन पर इसका क्या असर होगा। इस तरह के कई सवाल आपके दिमाग में उठ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंत तक आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसी क्या जरूरत आ गई कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। क्या ये नई तकनीक है और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ऐसा क्लीन पेट्रोल अभियान के तहत हो रहा है। पेट्रोल में 20% शर्करा और फर्मेंटेशन या दूसरे पदार्थों के कण से तैयार एथेनॉल को शराब में इसलिए मिलाया जा रहा है ताकि इस पेट्रोल से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आए। ये एक तरह से ऐसा बायोफ्यूल बन जाएगा जो हवा में प्रदूषण को कम करेगा। भारत ने पहले ही हवा को बेहतर करने और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जनों में कमी के मद्देनजर ये कदम उठाने का फैसला कर लिया था। अब आपको बताते हैं कि क्या पेट्रोल में एथेनॉल को मिलाया जा सकता है, यानी इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो समझिए, इथेनॉल को आमतौर पर इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। जो शराब बाजार में मिलती है वो एथाइल अल्कोहल ही होती है। इसे केमिस्ट्री पर C2H50H के तौर पर लिखते हैं। वहीं से गन्ने से चीनी बनाए जाते वक्त एक विधि के तहत तैयार किया जाता है, यानी पेट्रोल में एथेनॉल को आराम से मिलाया जा सकता है। इसमें पानी नहीं के बराबर होता है, यानी जाहिर है कि इथेनॉल मिले हुए ईंधन की कारें या दूसरी गाड़ियां जब चलेंगी तो उससे प्रदूषण कम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या अब पूरे भारत में इसी तरह का पेट्रोल मिलेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अभी पूरे भारत में ऐसा पेट्रोल नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी इस तरह के पेट्रोल की जद में देश की केवल चुनिंदा 15 शहरों को लाया जाएगा। धीरे धीरे फिर इसे विस्तार किया जाएगा। निश्चित तौर पर देश के बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता तो इसमें शामिल होंगे। साथ ही और कुछ बड़े शहर भी हो सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या इससे भारत को वायु प्रदूषण के अलावा अन्य लाभ भी है। तो निश्चित तौर पर हम जितना तेल बाहर से आयात करते हैं उसकी मात्रा इसकी वजह से कम होगी। भारत ने 2020 में $551 बिलियन का पेट्रोलियम बाहर से आयात किया। वहीं पर E20 पेट्रोल से देश में लगभग हर साल 30,000 करोड़ रुपए तक बचाए जा सकते हैं। यह एक तो वायु प्रदूषण में कमी लाएगा, साथ ही पेट्रोल की कीमतों में भी कम कर सकता है। हमारे देश में एथेनॉल की पर्याप्त उत्पादन होता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं पर दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये किसानों और वाहनों के लिए सस्ता पड़ेगा? तो इसका जवाब भी है हाँ। एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल की कीमत पर असर पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में पेट्रोल की काफी इस्तेमाल होता है, तो वाहनों में बड़े पैमाने पर इथेनॉल मिलाने से इस पेट्रोल की लागत निश्चित तौर पर कम होगी, तो इसका दाम भी कम होना चाहिए। इथेनॉल की कीमत करीब 61 रुपए प्रति लीटर होती है। इसके वर्तमान में महंगे पेट्रोल से मिलाने से कीमत कम हो सकती है। दोस्तों, भारत के इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट से भारत को आने वाले समय में काफी ज्यादा फायदा हो सकता है और भारत की जो तेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता है वह भी कम हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।